हेलो दोस्तों, आज अपन एक नया वीडियो लेके आए जिसमें अपन जानेंगे कि जो मार्केट अपना इंडियन मार्केट है वो इतना पिछले हफ्ते में लगभग 1200 पॉइंट गिरा। और वो इतना क्यों गिरा, उसके गिरने के पीछे की वजह क्या थी, और अगर ये गिर रहा है तो कब तक और कितना गिरेगा, और ऐसे गिरते हुए मार्केट में आपको एज ए इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द मार्केट ट्रेडर में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट के गिरने के पीछे की वजह क्या थी। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि मार्केट कैसा रहा पिछले हफ्ते में। तो दोस्तों पिछले हफ्ते में निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट गिरा, 4.25% निफ्टी गिरा, सेंसेक्स गिरा 5% के आसपास में, और बैंक निफ्टी मतलब जितने भी अपने इंडिया मार्केट के जो इंडाइसेस थे वो सारे रेड में बंद हुए, और रेड भी अच्छा खासा रेड में बंद हुए हैं। मतलब सेलिंग इतनी जबरदस्त थी कि जो टॉप निफ्टी के स्टॉक्स थे, जो जिनको मतलब सुपर 7 बोला जाता है, जो मतलब इतने पावरफुल स्टॉक थे, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ये स्टॉक इतने ड्रास्टिकली गिरे कि लगभग इनमें 12-13% की टॉप से गिरावट आई है। तो दोस्तों इनका पीछे का अगर आप कारण देखो तो सबसे पहला कारण है कि एफआईए की सेलिंग। अब देखो मार्केट गिरने के पहले किसी को वजह पता नहीं होती, तो जब मार्केट गिरता है तो लोग कारण फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। तो एफआईए देखो पहले से भी बेच रही थी, वो लगभग उनको बेचते, मैंने देखते हुए 1.5 साल हो गए उनको बेचते हुए, लेकिन वो कभी 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे बेच रहे थे। अभी पिछले हफ्ते से उन्होंने क्या हुआ कि चाइना में, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज जो गवर्नमेंट है वहां का जो मार्केट है चाइनीज का, वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले 8-10 सालों से, और कोविड के बाद से तो और भी ज्यादा वहां का मार्केट पिटा हुआ था। तो उसके अभी पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या करा कि उनको स्टिमुलस पैकेज दिया, जो राहत पैकेज देते हैं, कई बार सरकार देती है कि कंपनियों को छूट प्रोवाइड करवाती है, कंपनियों को मार्केट में पैसा डालती है ताकि कंपनियां थोड़ा अपने परफॉर्मेंस अच्छी कर सके। तो उसकी वजह से वहां का मार्केट लगभग 15 से 20% चढ़ गया पिछले हफ्ते में। तो आशंका ये जताई जा रही है कि अब जो एफआईए होते हैं वो किसी भी ग्लोबलाइज सिनेरियो से देखते हैं, मतलब उनके सामने से मान लो कि पूरे देश खड़े हैं, अब वो ये देखते हैं कि कौन अपने को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को बेटर रिटर्न मिलेगा। अकेला इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है, और भी इकोनॉमी है। तो उन्होंने क्या करा कि इंडिया मार्केट आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में अच्छा आउट परफॉर्म करा था। अब जब यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके उन्होंने चाइना में पैसा डालने का सोचा, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि एफआईए की इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है। तो एक पहला कारण है कि एफआईए बेच रहा है, और किस वजह से बेच रहा है, चाइना में शिफ्ट होने के लिए बेच रहा है, वहां पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो पहला कारण हो गया ये। अब इसके पीछे भी क्या था कि आज तक न्यूज में आप देखते होंगे, ट्विटर पे देखते होंगे, जो नए नए जो लोग आए हैं मार्केट में वो बोलते कि आज का इंडिया का रिटेलर इतना स्ट्रांग हो गया कि एफआईए डेली बेचे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो एक्चुअल में बोले थे, देखा जाए तो एफआईए की इतनी बिकवाली थी नहीं। एफआईए की बिकवाली आई अब, जो कि ना उसको डीआई रोक पा रहा है, ना उसको रिटेलर रोक पा रहे हैं, और मार्केट देखो नीचे से नीचे गिरा जा रहा है, 1.5-2% मार्केट लगभग गिर रहा है। तो पहला कारण हो गया ये। दूसरा कारण ये हो कि इस गिरावट का जो ट्रिगर मिला वो मिला सेबी के एक सर्कुलर से, जो कि सेबी एक सर्कुलर लेके आया था जो मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए। हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, चैनल पे है, आप जाके देखना। तो ये मार्केट को ट्रिगर मिला। तीसरा एक कारण था कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है, इजराइल और ईरान अब लगभग दोनों आमने सामने हैं। पहले तो क्या हो रहा था कि इजराइल जो ईरान के जो सपोर्टर हैं उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा था, तो वहां तक ईरान चुप था। लेकिन अब ईरान ने देखा होगा कि डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल पे, 150-200 मिसाइल दाग दी। तो वहां से क्या हो गया, टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात है, टेंशन बढ़ने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है कि लोग ये भी आशंका लगा रहे हैं कि इसमें अमेरिका, रशिया वगैरह शामिल हो सकते हैं, तो वार और ज्यादा बड़े लेवल पे हो सकता है। तो अगर ऐसे होगा तो जितने भी देश हैं, अकेला इजराइल और ईरान नहीं है, जितने भी विश्व के देश है, सब में इन्फ्लेशन बहुत महंगा, बहुत पीक पर आएगी और सबको प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होता है कि ईरान, ये गल्फ कंट्री है, सबसे ज्यादा क्रूड सप्लाई करती है, तो उनपे क्रूड एकदम से महंगा होगा, और महंगा क्रूड किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा इंडिया है, तो इंडिया अपना मोस्ट ऑफ द क्रूड बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी वहां की युद्ध से। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन उस वजह से हो गया। और चौथा है एक जिसको आप पॉइंट कह सकते हैं कि भी 8 तारीख से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू होने वाली है, तो जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि शायद आरबीआई अभी तक रेट नहीं कट करेगा इस वाली मीटिंग में, अगली में देखेगा। तो ये कारण हो सकता है, बट इतना मेरे को नहीं लगता। जो मेन कारण है वो चाइना स्टिमुलस और ये इजराइल और ईरान की टेंशन। तो दोस्तों ये थे मार्केट के गिरने की वजह। अब इसके बाद अब ये मार्केट कितना गिर सकता है,
तो इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है कितना गिर सकता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं 26,200 से मार्केट निफ्टी टूटने लगा और वो 25,000 फ्राइडे को 25,000 एक बार के लिए तो तोड़ दिया था। तो होता क्या है दोस्तों कि कई बार साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 24,000 है। तो जैसे 25,000 तोड़ा तो लोगों को ये टेंशन होने लगी, अब लोगों का अब ये तक बोलने लग गए, मतलब ऐसा माना जाता है कि 25,000 टूट गया तो 24,000 के लिए दरवाजे खुल गए। और ऐसे टाइम पे 24,000 तोड़ देगा तो मार्केट 23,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं वो डर जाते हैं ऐसे लेवल टूटने से। तो अभी तक का ये मानना है कि अगर निफ्टी 25,000 होल्ड करता है इस हफ्ते, तो यहां तक शायद निफ्टी बॉटम बना सकता है। 100-200 पॉइंट नीचे जाने का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां तक एक बार आपके लिए मार्केट बॉटम बना सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से। कल को ना मान लो अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक कर देता है या वहां के जो क्रूड पे अटैक कर देता है, तो मार्केट हो सकता है और भी नीचे चले जाए। लेकिन अभी के हिसाब से मार्केट ने क्या होता है, अपने आप को डिस्काउंट कर रखा है इस लेवल तक। आगे टेंशन बढ़ेगी तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, और जब तक ये टेंशन चलेगी तब तक मार्केट नया हाई नहीं बना सकता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहां से नीचे नहीं गिरेगा, यहां से नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो दोनों तरफ के जो स्विंग्स वो बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा शुक्रवार की मार्केट में क्या हुआ कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुला, फिर वहां से 100 पॉइंट नीचे और गया, तो लोगों को और टेंशन होने लगी कि भाई ये तो 25,000 के आसपास आ गया। फिर वहां से इतनी अच्छी खासी बाइंग आई कि निफ्टी 25,500 पे चला गया। तो मतलब एक बार के लिए चारों तरफ हरियाली हो गई थी, जिसमें होता है ना ग्रीनरी हो गई चारों तरफ। तो लोगों को एक बार के लिए सब कुछ भूल के लोग ऊपर की तरफ के सौदे लगाने लग गए कि चलो भाई मार्केट ग्रीन आ गया, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाएगी, अपन और ऊपर चले जाएंगे। वहां से फिर अचानक से 12:15 से 12:15 12:30 के आसपास इतनी भयंकर सेलिंग है कि 15 मिनट में निफ्टी 15-20 मिनट के अंतराल में निफ्टी 300 पॉइंट टूटा। जो लोग थे वो वापस कटे और इतना दोनों तरफ के लोगों को लॉस झेलना पड़ा। मतलब आप देखो कि इंट्राडे प्लेयर्स होंगे, उनकी कितनी बुरी हालत हुई होगी। भाई जो आदमी कैश में इन्वेस्ट करके बैठा है, दूर बैठा, उसको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंट्राडे प्लेयर्स उनकी कितनी बुरी हालत हुई होगी। अब जो तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि अपने को ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो या आपके पास इक्विटी में है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो कि अपने पोर्टफोलियो को देखते रहो, कोई बात नहीं, और साइड में बैठ के मजे लो फिलहाल के लिए। क्या है कि अगर देखो मार्केट गिर रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में आ रहा है तो आपके पड़ोसी का भी आएगा, पूरी दुनिया का भी आएगा। आप अकेले हो नहीं इस मार्केट में, जो आपका अकेले का नीचे आएगा, सबके आएंगे। वो रात इंदौरी नहीं बोलते हैं कि लगेगी आग तो सभी के घर आएंगे जैद में, आप ये यहाँ पे अपना इकलौता मकान तो नहीं, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो वो वाली कहावत है, अगर मार्केट डाउन आएगा तो सबके पोर्टफोलियो रेड होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मार्केट 5-7% नीचे है, आप थोड़े पैसे डालो, अगर पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो। अगर और नीचे आता है तो आप और पैसे डालो। ये सबसे बढ़िया इक्विटी में आपको पास बैठने का फिलहाल। जो कई बार जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा था तो लोग बोल रहे थे कि यार तो बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, तब लोग मतलब लोगों में फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, हमने अपॉर्चुनिटी रैली मिस कर दी, हमें नहीं। और जब गिर रहा है तो लोग डर गए कि भाई हम नहीं खरीदेंगे। तो ये टाइम आप खरीदो, आपका पैसे हैं तो खरीदो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने इन्वेस्ट कर रखा तो आप बैठे रहो। दूसरी चीज, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं मानता हूं अंटिल अनलेस आप एक स्किल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहें। जरूरी नहीं है आप मार्केट को शॉर्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि टेंशन बढ़ी तो मैं मार्केट को शॉर्ट करता जाऊं, पुट खरीद लेता हूं या कॉल बेच देता हूं कि मार्केट तो नीचे जाएगा अल्टीमेटली, कोई भरोसा नहीं है। एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज भी है ना, मार्केट को 2-3% ऊपर ले जा सकती है, आपका दोनों तरफ का स्टॉप लॉस सेट करवा सकती है। शुक्रवार को आपने देखा होगा मार्केट ने पहले नीचे जाके फिर ऊपर की स्विंग दी और उसके बाद नीचे आया। तो ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप मार्केट में दूरी बना के बैठे रहे। अगर आप F&O करें तो F&O बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है पीक पे, और भी ज्यादा जा सकती है। अगर कल को मान लो, अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को, संडे को कोई, सैटरडे नाइट को कोई और न्यूज आ जाए, संडे को कोई और न्यूज आ जाए, तो मार्केट और भी ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे में F&O के लिए तो बिल्कुल साफ सलाह है कि आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल है तो आप लाइट पोजीशन से ट्रेड कर सकते हैं। अंटिल अनलेस आप F&O से दूर रहें, कैश में बैठे रहें। और एक सीधी कहावत है, ऐसे टाइम पे ही आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है कि आप ऐसे टाइम पे खरीदो, आपको वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती मिलेगी। अब आप रिलायंस देखो, रिलायंस टॉप से लगभग 14-15% टूट गया। तो जो आपको वहां लेना चाहिए था वो आप यहाँ ले सकते हो, इस प्राइस पॉइंट पे ले सकते हो। HDFC बैंक अच्छा खासा टूटा है, TCS टूटा हुआ है, बहुत सारे। और अब आप बोलोगे कि खरीदे क्या, तो खरीदे क्या, वो तो आप अपनी क्षमता के अनुसार देखिए। मेरा मानना है इसमें, मेरा कोई मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करने का वो नहीं है, मैं मेरे पर्सनल एक वो बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप अगर खरीदो तो आप अपने फंड मैनेजर या अपने एडवाइजर से पूछ के खरीदना। मेरा मानना है जो मैं करता हूँ
मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का इतना आइडिया नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि निफ्टी 50 की स्टॉक पकड़ता हूँ, जो नीचे आ रखा है उसमें थोड़े बहुत पैसे डालता हूँ और अपने आराम से बैठा रहता हूँ। ये मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो उनमें क्या होता है कि जो टॉप ब्लू चिप स्टॉक है वो गिरते भी कम है, हालांकि बढ़ते रिटर्न कम देते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत कम रहती है। कई बार क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक है ना कि 20-30% नीचे आ जाते हैं सिंगल डे में। इन स्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं होता। और अगर आपको इतना भी नहीं करना तो आप निफ्टी ETF आता है जिसको निफ्टी 20 बोलते हैं, आप वो खरीद के बैठ सकते हैं आराम से। उसमें कोई इतनी रिस्क नहीं होती। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका भी पैसा ग्रीन होएगा, आपका भी पोर्टफोलियो ग्रीन में आएगा, आपका भी पैसा बनेगा। और मार्केट नीचे जाएगा तो सबका जाएगा, उसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी से हाय तो वो मचाने वाली बात नहीं है। वेल्थ ऐसे ही बनती है कि आप अपने डीमेट में पैसे डालो, शेयर खरीदो, बैठे रहो, ऐसे ही वेल्थ बनती है। म्यूचुअल फंड में डालो, ये सब करो। तो F&O बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।